नमस्कार, मेरा नाम है आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सोशल मीडिया पर इन दिनों जगन गुज्जर की एक पुरानी तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में वो अपने भाइयों के साथ जोगड़ियां माता के मंदिर में दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में हथकड़ियां हैं और वो उन्हें माता के चरणों में चढ़ा रहा है। जगन गुज्जर की मौत के बाद ये तस्वीर एक बार फिर चर्चा में आ गई है। लोग इस तस्वीर को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन इस बीच जगन गुज्जर से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुज्जर की हत्या को अब करीब 14 दिन हो चुके हैं। शुरुआत में इस मामले को लेकर परिवार और समाज के लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हालात धीरे धीरे सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह वो वार्ता है जिसमें प्रशासन और समाज के प्रतिनिधियों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी है। रविवार को धौलपुर के भभूतिपुरा गांव में जगन गुज्जर की पगड़ी रस्म का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दूर से हजारों लोग पहुंचे। गांव में सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया था और हर किसी की नजर इस बात पर थी कि प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं और परिवार की मांगों पर क्या फैसला होता है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग प्रशासन के अधिकारियों का इंतजार करते रहे। समय बीतता गया, लेकिन जब काफी देर तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा तो लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी। माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा। समाज के लोगों का कहना था कि पहले जो आश्वासन दिए गए थे उन पर कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में लोगों का धैर्य जवाब देने लगा। स्थिति को देखते हुए आखिरकार जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान को खुद मौके पर पहुंचना पड़ा। दोनों अधिकारियों ने समाज के प्रतिनिधियों और परिवार के लोगों से बातचीत की। उन्होंने उनकी बातें सुनी और मांगों पर विस्तार से चर्चा भी की। इसके बाद कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी, जिससे पिछले कई दिनों से चला आ रहा गतिरोध काफी हद तक समाप्त हो गया। बैठक के बाद सबसे बड़ा फैसला बाड़ी थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा को लेकर सामने आया। समाज के लोगों की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी। प्रशासन ने इस मांग पर कदम उठाते हुए उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। यह फैसला सामने आने के बाद लोगों में कुछ संतोष देखने को मिला है। इसके अलावा प्रशासन ने जगन गुज्जर के परिवार को सुरक्षा देने का भी आश्वासन दिया है। परिवार का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा बेहद जरूरी है। जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि परिवार की सुरक्षा को लेकर आवश्यक कदम जरूर उठाए जाएंगे। इस पूरे मामले में एक और बड़ी मांग सीबीआई जांच की रही थी। जगन गुज्जर के परिजन लगातार इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे थे। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि फिलहाल मामले की न्यायिक जांच कार्रवाई जारी है। साथ ही सीबीआई जांच को लेकर भी सरकार को पत्र भेजा गया है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार के स्तर पर होगा, लेकिन प्रशासन की ओर से यह आश्वासन मिलने के बाद परिवार की उम्मीद जरूर बढ़ गई है। इसी बीच जगन गुज्जर के भाई पप्पू गुज्जर को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। पप्पू गुज्जर इस समय अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। जगन की हत्या के बाद परिवार और समाज के लोग उसकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता में हैं। उनका कहना था कि जब उसी जेल में ऐसी घटना हो सकती है तो शायद पप्पू की सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं। अब प्रशासन ने पप्पू गुज्जर को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार उसे दौसा जेल में भेजा जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने का प्रयास तेजी से चल रहा है। गुज्जर समाज के कई प्रतिनिधियों ने कहा है कि उनकी प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद आंदोलन को समाप्त किया जाएगा। पिछले कई दिनों से चल रही नाराजगी के बीच ये पहला मौका था जब प्रशासन और समाज के लोगों के बीच किसी ठोस निष्कर्ष पर सहमति बनी हो। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक नई चर्चा भी शुरू हो गई है। ये चर्चा राजनीति को लेकर है। जगन गुज्जर की मौत के बाद अब कुछ राजनीतिक हलकों में ये सवाल उठने लगा है कि क्या भविष्य में उसका परिवार राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। दरअसल जगन गुज्जर अपने जीवन में भी अपनी पत्नी ममता गुज्जर को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहता था। ममता गुज्जर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। हालांकि इस चुनाव में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, लेकिन अब जगन की मौत के बाद उनका नाम एक बार फिर चर्चा में आने लगा है। हालांकि अभी तक ममता गुज्जर, उनके परिवार या किसी राजनीतिक दल की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए फिलहाल इसे केवल राजनीतिक चर्चा ही माना जा रहा है। लेकिन धौलपुर और आसपास के इलाकों में लोग इस संभावना पर बातचीत जरूर कर रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 2 हफ्ते से जिस मामले को लेकर लगातार तनाव बना हुआ था, उसमें अब कुछ महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। परिवार न्याय चाहता है, समाज अपनी मांगों पर कार्रवाई चाहता है और प्रशासन समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है।
सीबीआई जांच की मांग पर क्या फैसला होता है और पप्पू गुज्जर को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया कब पूरी होती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।